हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करेंगे जिसको लाइलाज समझा जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रूमेटाइड अर्थराइटिस की। और रूमेटाइड अर्थराइटिस को आज के दौर में लाइलाज समझा जाता है, इसका कोई इलाज नहीं होता। इसमें जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो ये करते हैं कि स्टेरॉइड्स देकर बस मरीज का इलाज करते रहते हैं और मरीज कभी भी ठीक नहीं हो पाता और उन स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स मरीज के ऊपर आने लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या है। तो मैं आपको बताऊं, रूमेटाइड अर्थराइटिस में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे बदन के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। लेकिन जब किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है तो होता यह है कि यही इम्यून सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी थी प्रोटेक्ट करने की, हिफाजत करने की बॉडी की, ये बॉडी के टिश्यूज पे और सेल्स पे हमला कर देता है और ये फिर किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पाता। इसकी जो है दवाइयां सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी अगर आप चले जाएं तो वहां पर भी कोई दवाइयां नहीं है। इम्यूनो सप्रेसर्स ड्रग देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं और ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो पाती और बढ़ती ही चली जाती है। प्लस जो दवाइयां वो खा रहे थे, जो स्टेरॉइड्स खा रहे थे, उसके साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई आसपास रूमेटाइड अर्थराइटिस का मरीज है तो वो ठीक तो क्या होगा, और स्टेरॉइड्स खा खा के चेहरे भी उसके स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है चेहरा भी। और उसके अलावा जो दिगर साइड इफेक्ट्स हैं वो तो आते ही आते हैं। दोस्तों, मैंने जब मेरा इलाज भी तदबीर में यहाँ पर एडमिशन हुआ एसवीएमसी कॉलेज में, तो बहुत सारे मरीजों को इलाज किया, रूमेटाइड अर्थराइटिस के मरीज आने लगे। मैंने इसका यूनानी अप्रोच पढ़ा और इसमें इलाज भी दवाई और इलाज बिल गजाई, दो तरह से इलाज का अप्रोच मैंने अपनाया। और मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे अपने मरीज इससे ठीक हुए, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे उन मरीजों का इलाज किया और कैसे वो ठीक हुए। तो मैंने इसमें दो अप्रोच अपनाई, एक दवा के जरिए से और एक गिजा के जरिए से। गिजा में क्या अप्लाई करवाया, दवा में क्या अप्लाई कराया, मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बात इसमें जान लीजिए, बहुत अच्छी बात ये भी है कि पता नहीं क्यों इसके नॉन कॉजेज की वजह से ये औरतों में ज्यादा पाई जाती है और मर्दों में कम। और मिडिल एजेड वीमेन इसकी ज्यादा शिकार होती हैं, लेकिन आजकल जो मरीज आ रहे हैं उसमें बच्चियां छोटी छोटी भी रूमेटाइड अर्थराइटिस की शिकार है। दूसरा, अगर किसी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है रूमेटाइड अर्थराइटिस की, किसी को था, तो उसके बाद वो कैरी ऑन होता चला जाता है। और उन लोगों को तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन लोगों को क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया तो वो कैसे ठीक हो सकता है, उसका क्या इलाज हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूनानी पैथी के जरिए से हम इसका इलाज कर सकते हैं और कैसे मेरे अपने मरीज इससे ठीक हुए। अगर बात करें रूमेटाइड अर्थराइटिस की, तो यूनानी पैथी के अंदर इसे कहा जाता है वजह उल मफासिल बलगमी। ठीक है, यूनानी पैथी में ये इसका नाम है। आप जो आम तौर से लोग इसे जानते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। आपको ये बात पता लगी गई होगी कि बलगम की वजह से होता है। बलगम क्या है, दम क्या है, सफरा क्या है, सौदा क्या है, ये इस वीडियो का स्कोप नहीं है। और जो आम व्यूअर्स हैं, जो डॉक्टर्स नहीं है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बात रिलेवेंट है, इसे छोड़ दीजिए। जो यूनानी प्रैक्टिशनर्स इसे देख रहे हैं, जो जानते हैं दम बलगम सफरा सौदा क्या है, तो ये बात मैंने उनके लिए बताई। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई आपके पास रूमेटाइड अर्थराइटिस का मरीज आ गया या किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज का मरीज आ गया, ये मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जो मैंने अप्लाई करके देखा पुरानी कदीमी यूनानी दवाओं से पढ़ने के बाद जो आखिर नतीजे हुए, उसको जब अप्लाई किया तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऑटो इम्यून डिजीज, किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज का कोई मरीज आ गया, तो इसमें दो प्रिंसिपल आपको लगाने ही लगाने हैं। नंबर एक, इस्लाह करनी है लीवर की, इस्लाह ऑफ लीवर या करेक्शन ऑफ लीवर। और नंबर दो, मुवल्लिद दम अद्विया देनी ही देनी है जो खून बनाए, मुवल्लिद दम। जो आम व्यूवर्स हैं वो भी सुन लें। देखिए, इस्लाह लीवर की करने के लिए और मुवल्लिद दम अदविया के लिए, ये अब इलाज आपका शुरू हो गया। इसके लिए आप ले सकते हैं अर्क मको और अर्क कासनी।
हमदर्द कंपनी की ले लें तो ज्यादा बेहतर है, मुझे पर्सनली हमदर्द कंपनी पसंद है। इसमें आप इसे बराबर मात्रा में ले लीजिए, 250 ml मान लीजिए आपने ये लिया और 250 ml आपने ये लिया, इसे मिला के एक शीशी में कर लीजिएगा और खाली पेट इसका तकरीबन 30 से 40 ml खाली पेट सुबह शाम आपको लेना है। ठीक है, खाली पेट सुबह शाम ये आपको लेना है। दूसरा फिर आते हैं दोस्तों मवल्लिद दम अद्विया। तो एक दवा आपकी ये हो गई। दूसरी मवल्लिद दम अद्विया में आपको लेना है कुर्स कुश्ता खब्सुल हदीद। ये आप दो दो गोली सुबह शाम ले लीजिएगा खाना खाने के बाद। अब जितनी भी दवाइयां हैं वो खाना खाने के बाद ही है। तीसरी दर्द में तस्कीन के लिए, इसमें आप लीजिए हब्बे सुरंजान, दो दो गोली सुबह शाम, ये सब खाना खाने के बाद। और चौथी मैं एक आपको इसकी स्पेसिफिक दवा बता रहा हूं, ये स्पेसिफिक मान लीजिए इसकी, ये है माजून चोप चीनी। माजून चोप चीनी 5-5 ग्राम सुबह शाम। ठीक है, तो मैंने आपको 4 दवाइयां बताई, चार चार दवाइयां आपको ये लेनी है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर मैंने बताया आपको अर्क मको और अर्क कासनी। मैं इन्हें रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, हमदर्द कंपनी की किसी भी स्टोर से आप ये ले लीजिए। इन दोनों को आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसकी 250-250 ml सुबह शाम आपको पीना है। फिर दूसरे नंबर पे आया, सॉरी, आपको मिलाने के बाद 30 से 40 ml खाली पेट सुबह शाम पीना है। दूसरे पे आया कुर्स कुश्ता खब्सुल हदीद, दो दो गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद। जब भी आप खाएंगे खाना या जो भी आप खाएंगे डाइट लेंगे, डाइट के बाद है कुर्स कुश्ता हब्बे सुरंजान, दो दो गोली सुबह शाम। और आखिरी है माजून चोप चीनी 5-5 ग्राम सुबह शाम। सिर्फ 4 दवाइयां हैं ये जो आपको सुबह शाम लेनी है अगर आप रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो। ठीक है, ये हमने बताया इलाज बिल गिजा, वो इलाज विद दवा, जो दवा के जरिए से इलाज होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऐसा नहीं है कि बस जादू की छड़ी घुमाई और ठीक हो गया। इसके लिए आपको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रखने पड़ेंगे अगर आराम चाहिए। और मैं यहाँ पर एक बात और ये ऐड करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि देखिए दोस्तों, अगर किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया या कोई भी बीमारी हो गई, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको तमाम बीमारियों से बचाए और जो हो गई उनसे शिफा अता करे। लेकिन जब हो गई तो अब थोड़ी सी मुश्किलात आने वाली हैं, थोड़ा सा आपको मुश्किल झेलनी पड़ेगी और लोगों के मुकाबले, लेकिन ये बीमारी दब जाएगी। ठीक है ना, अपनी जबान पर अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा पेन वहां आपको बियर करना पड़ेगा, डिसिप्लिन का, खाने का डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल का डिसिप्लिन। ठीक है, लेकिन बीमारी बिल्कुल ये जो है कोई एक्सप्रेस नहीं होगी, कोई सिम्टम नहीं आएगा। ये मैं अपनी उस पर अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, आप ऐसा करके देखिए। दूसरा, अब मैंने आपको बताया कि दवा कैसे लेनी है। अब इसमें जो रूमेटाइड अर्थराइटिस के मरीज हैं उन्हें दवा के साथ साथ अपनी डाइट भी चेक करनी पड़ेगी। इस डाइट के बगैर कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आराम बहुत ज्यादा नहीं आने का। अब उन्हें खाना कैसे खाना है, देखिए इसके 2 तरीके हैं। इसको मैं 2 तरीके से डिवाइड करता हूँ। दवा तो ये लेनी ही लेनी है, इसके बाद आप इसमें से जो चाहें, जो आपको पसंद हो, वो वाला डाइट प्लान इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक डाइट मेरे पास ये है कि इसमें दिन में 24 घंटे में से आपको 4 घंटे अपने खाने के लिए केवल रखने हैं। 4 घंटे में जो आपका मन करे, जो आपका मन करे आप वो खाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन जो बाकी के 20 घंटे होंगे, उन 20 घंटों में आप सिर्फ क्या खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, सेब खा सकते हैं, या इस तरह का कोई बहुत हल्का सेब और वो अमरूद, पपीता, इस तरह के फल खा सकते हैं। और पानी तो है ही है।
ठीक है ना। अगर आप ये वाला डाइट फॉलो करते हैं, 4 घंटे आप कोई से भी रख लीजिए भाई, 8 बजे से लेके 9, 10, 11, 12, सुबह के 8 से 12, रात के 8 से 12, दिन के 4 से 8, जो समझे वो ले लीजिए। 4 घंटे में जो चाहे वो खाए पिए, कोई मसला नहीं, जितना चाहे उतना खाए पिए, लेकिन अगले 20 घंटे में पानी आप जितना चाहे उतना पिए। अगर भूख लगेगी तो सेब, अमरूद, पपीता या इस तरह का कोई और फ्रूट आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नहीं खानी। दूसरा डाइट प्लान हमारे पास ये है कि आप जिस तरह से रोज खाना खाते हैं उस तरह से खाना खाइए, लेकिन इसमें आपको करना यह है कि सलाद, हरी सब्जी, चना, दाल, और बस खाने पीने के लायक जो बहुत जरूरी चीजें हैं, और बहुत कम रोटी पूरे दिन में, एक रोटी दोपहर को, एक रोटी रात को खा सकते हैं, और मिनिमल चावल, कभी मन करा तो खा लिया, नहीं करा तो नहीं खाया। फ्रूट्स इसमें है ही हैं, जितने चाहे आप फ्रूट्स इसमें भी उतने ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी डाइट में गोश्त नहीं होना चाहिए, और ये तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, घी तेल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल कम से कम रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आप दूसरा डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, इसमें आप खाएंगे तो कुछ भी, लेकिन फिर भी इस तरह से आपको खाना है, कुछ भी नहीं खाएंगे, ये कम चीजें खाएंगे, और वो चीजें खानी है कि वो जिंदा रह सके। ठीक है, जो भी चीज खाएंगे कम खाएंगे, लिमिटेड खाएंगे, और गोश्त और ये तमाम जितनी भी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा तेल डलता है, ये खत्म करनी पड़ेगी, गोश्त खत्म करना पड़ेगा, बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन कुछ नहीं खा सकते, सिर्फ ये लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन अपने अपने टाइम पे जैसे घर में खाना खाते हैं उस तरह से खा सकते हैं। सलाद ज्यादा खाइए, फ्रूट ज्यादा खाइए, सब्जी ज्यादा खाइए, चना ज्यादा खाइए। जैसे आपको दाल चावल, अगर आप ये वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं, दाल चावल खाने हैं, तो चावल इतने से हो, दाल उसमें बहुत सारी हो, और फिर सलाद बहुत सारी हो, ये आप कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, और दूसरा ये करना पड़ेगा, वो दवाई खानी पड़ेगी। और मैं पर्सनली आपको ये ओपिनियन दूंगा, जो मेरे अपने मरीज हैं, मैंने उन्हें कहा कि ये वाला डाइट चार्ट फॉलो करवाया कि आप 4 घंटे में कुछ भी खाइए, बाहर का अंदर का कोई मतलब नहीं, जितना चाहे उतना खाएं, और बाकी के 20 घंटे आप एक तरह से आपकी फास्टिंग रहेगी, और उस फास्टिंग में जब आपको भूख लगे तो आप ये सब चीजें उसमें खा सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप ये भी खाना चाहें तो इसमें खा तो सब कुछ लेंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में, और सब कुछ में भी गोश्त नहीं खाने के, बाहर का सामान नहीं खाने के, सलाद, सब्जी, चना, दाल, रोटी, ये बस थोड़ी मोदी, और उसमें रोटी और चावल ये भी कम आपको खाने हैं, ज्यादातर सलाद, सब्जी, चना, दाल, इस पे आपको ज्यादा इक्तफा करना है। दूसरी चीज, इन दोनों ही डाइट चार्ट में जब ये आप खा रहे हैं, मेरी ये एडवाइस है कि दही का इस्तेमाल खूब करिए। 4 घंटे में भी अगर आप खा रहे हैं तो दही का इस्तेमाल करिए, और इसमें है तो इसमें भी दही का इस्तेमाल करिए। और दही कैसी होनी चाहिए? दही होनी चाहिए ताजी, खट्टास उसके अंदर ना हो। आखिरी बात, जो परहेज करना है, परहेज आपको करना है, क्योंकि ये बलगम की बीमारी है, तो हर खट्टी और ठंडी चीज का आपका परहेज है। खट्टा और ठंडा आप लोगों के लिए जहर है, खट्टा खट्टा और ठंडा आप नहीं खा सकते। ये मैंने आपको चंद बातें बताई, मैं फिर से रिपीट कर दूं। इसके लिए देखिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस अगर किसी को हो गया है तो दवा के तौर पे हमने उसे 4 दवाइयां बताई, अर्क, मकोर, कासनी मिलाकर रख लीजिएगा 250 ml या जितना भी आप समझे। और फिर इसके 30 से 40 ml खाली पेट सुबह शाम पीना है, खाना खाने से 20-25 मिनट पहले। इसी तरह 3 दवाइयां खाना खाने के बाद, उसमें कुर्स, कुश्ता, खप्सुल हदीद 2-2 गोली सुबह शाम, हब्बे सूरंजान 2-2 गोली सुबह शाम, और माजून, चोप, चीनी 5-5 ग्राम सुबह शाम, ये आपकी दवाई हो गई। डाइट में मैंने आपको बताया कि 2 चार्ट है आपके पास, दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर लीजिए। एक चार्ट जो है, आपको क्या करना है, 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे खाना पीना है, जो समझे वो खाएं, घर का बाहर का कोई मसला नहीं उसके अंदर। और 20 घंटे आपको एक तरह की फास्टिंग करनी है। उस 20 घंटे में जब आपको भूख लगे तो आप जूस पी सकते हैं, सेब, अमरूद या पपीता खा सकते हैं, और पानी तो जितना चाहे उतना पिए, कोई मसला नहीं। और अगर आप दूसरे चार्ट की तरफ जाते हैं, इसमें आप टाइम पर तो खाएंगे जिस तरह से घर में खाना खाया जाता है, लेकिन उसमें भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, आपका गोश्त बंद हो जाएगा, तली भुनी चीजें बंद हो जाएंगी, बाहर का सामान बंद हो जाएगा, दाल, सब्जी, चना, रोटी बहुत थोड़ी सी, चावल बहुत थोड़े से, सलाद जितनी चाहे उतनी खा सकते हैं इसके अंदर, और फ्रूट्स ये सब ले सकते हैं। दोनों चार्ट अगर आप फॉलो करेंगे, तब भी मैं आपको कहूंगा दही का इस्तेमाल खूब करिए, और ठंडा और खट्टा आपके लिए जहर है, इसे बंद कर दीजिए। कुछ दिन जो है आप ये फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद आप मुझे बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। दही, ये आ नहीं रहा तो मैं लिख दूं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये है ताजी, मेरे फोटो में चूक गया, ताजी दही है ये। खट्टी दही नहीं लेनी, ताजी दही लेनी है, फ्रेश।
तो दोस्तों ये रूमेटाइड अर्थराइटिस का मैंने आपको पूरा एक तरह से इलाज बताया, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास कानपुर से मरीज आई और इलाहाबाद के कई लोकल मरीज मेरे पास थे, और मैंने उनको ये दोनों तरह से इलाज करा, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रूमेटाइड अर्थराइटिस फैक्टर जो 100 के पार था वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया विद इन 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर अंदर उनके सिम्टम रिलीव हो गए, और जो वो स्टेरॉइड्स खा रहे थे वो सब बंद हो गए। तो दोस्तों थोड़ा सा पेन तो जरूर बियर करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन के पर्पज से जरूर शेयर करिए, बहुत लोग परेशान है रूमेटाइड अर्थराइटिस से। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूनानी पैथी से वो जरूर फायदा उठा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।